बद्ध पद्मासन, राज कपोतासन, हनुमान आसन, महाकुंभ में आध्यात्म के ज्ञान के साथ योग साधना का भी मिश्रण है। योग और योगियों का समागम देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहां पहुंचे हैं। 13 अखाड़ों के अलावा कई ऐसे आश्रम और शिविर हैं जहां हर दिन लोगों को योग सिखाया जा रहा है, निरोग रहना सिखाया जा रहा है। लोगों को आत्मिक शुद्धि, मानसिक शांति और शारीरिक मजबूती का पाठ पढ़ाया जा रहा है। महाकुंभ में आए लाखों विदेशी सैलानियों में योग को लेकर अलग ही क्रेज देखा जा रहा है। ये भारत की पहली विदेशी महिला महामंडलेश्वर और योग माता कीको एकावा का आश्रम है, जहां हर रोज लोगों को योग साधना सिखाई जाती है। ओम नमः शिवाय। मामांगे ओम नमः। कीको एकावा के शिविर में सैकड़ों विदेशी साधक हर रोज आध्यात्मिक और मानसिक शांति, शारीरिक मजबूती के लिए आसन सीख रहे हैं। कीको एकावा के आश्रम में सत्यम गिरी, ओम प्रिया गिरी जैसे कई विदेशी साधक हैं जो भारत के सनातनी ज्ञान और संस्कृति को पूरी तरह अपना चुके हैं। योग साधना ने सत्यम गिरी, ओम प्रिया गिरी जैसे साधकों का जीवन ही बदल दिया है। कैसे, देख लीजिए। रूस के योग साधक के कठिन आसन देखकर अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है कि इनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई नहीं हैं। ये ऐसे कठिन आसन आसानी से कर लेते हैं जो आम साधकों के लिए सीखना भी मुश्किल है। ये बद्ध पद्मासन है और बद्ध पद्मासन करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। और आप देख रहे हैं कि कैसे इन्होंने अपने हाथों से दोनों पैरों को पकड़ लिया है पीछे क्रॉस करके। जनरली मेन की बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती नहीं है, लेकिन आप देखिए कितने ईज के साथ इन्होंने अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना के इस आसन को किया है। कैन यू बेंड? और इसमें ये आगे झुक भी जाते हैं। इंग्लिश में से वन लेग किंग पिजन पोज बोलते हैं। राज कपोत आसन कर रहे हैं इस वक्त, और ये भी राज कपोत आसन का पीछे से दिखाइए एडवांस वर्जन है। अपने दाहिने हाथ से इन्होंने दाहिना पैर पकड़ा है और बाहिने हाथ से कमर से पीछे लाते हुए अपना बाहिना पैर पकड़ा है। ये राज कपोत आसन का भी एडवांस वर्जन है। रूस के इस योगी के लिए योग का आकर्षण एक दिन में पैदा नहीं हुआ है। इनकी साधना की कहानी काफी दिलचस्प है। मैं इस सड़क हादसे में घायल हो गया था। कार हादसे के बाद मेरी बॉडी पूरी तरह रिकवर नहीं कर सकी। इस दौरान पश्चिमी दवाओं के सारे तौर तरीके और इलाज का इस्तेमाल मैंने किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद योग शुरू किया। योग की मदद से मेरा शरीर पहले की तरह स्वस्थ हो गया, रिकवरी भी पूरी हो गई। भारत आकर पायलट बाबा से योग दीक्षा ली और इसके बाद से लगातार यहाँ योग साधना कर रहा हूँ। 15 साल पहले कार एक्सीडेंट में घायल हुए इस योगी का इलाज विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा पद्धति नहीं कर सकी, और 12 साल पहले इन्होंने योग को अपनाया। नतीजा ये है कि आज इनका शरीर पहले से भी ज्यादा फिट हो चुका है और ये योग के वो आसन भी कर लेते हैं जिन्हें करना बेहद मुश्किल होता है। रूस के इन साधक का नाम सत्यम गिरी है, जो पिछले 15 साल से योग साधना में जुटे हैं। सत्यम गिरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मिलिए सत्यम गिरी से। ये इनका दीक्षा का नाम है। भारत में आकर इन्होंने अपने गुरुजी से दीक्षा ली और उन्होंने इन्हें भारतीय नाम दिया सत्यम गिरी। सत्यम, आपको सत्यम का मतलब मालूम है? सत्यम मतलब सत्यम। ये गुरुजी गिव मी दिस नेम। इट्स मतलब मेरा रास्ता। कब मैं सर्च फॉर द ट्रूथ, देन आई गो टू द माय पर्पस। सत्यम गिरी के पास अच्छा परिवार, अच्छी जॉब, पैसा, सब कुछ था, लेकिन आध्यात्मिक शांति, जीवन के असली मकसद और अर्थ की तलाश इन्हें भारत खींच लाई।
सत्यम गिरी की हरिद्वार महाकुंभ में पायलट बाबा से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान उन्होंने योग के बारे में जाना और कुछ अभ्यास किया। योग साधना के जरिए इन्हें आत्मिक शांति भी मिली और जीवन का सही अर्थ भी। आप रशिया से आते हैं, आपने भारत में योग साधना की, भारतीय गुरु के अंडर आपने दीक्षा ली और ये जो हिंदी नाम लिया भारतीय संस्कृति से जुड़ाव को दर्शाता है। और सबसे अच्छी बात है कि आपने सिर्फ दीक्षा नहीं ली है, आपने दीक्षा को अपने अंदर बसा लिया है। आपको वो सारी चीज़ें भारतीयता समझ में आती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको क्यों लगा कि आपको भारत आना चाहिए, भारतीय संस्कृति को समझना चाहिए? I try to speak because when I reached purpose of my life, when my parents taught me you have to good education, good job, good everything, position, then I understood that no meaning in life. So I started to searching. I'm roaming through the Russia, and after some time I came to Bharat यहाँ तो हरिद्वार महाकुंभ 15 साल के पहले तो इसमें मैं गुरुजी का मिलना and now I can understand that 1000 साल पहले रूस और भारत संस्कृति one culture 1000 से 2000 से पहले यूरोप भी है वैदिक culture so here I can study my own culture so this yogi culture not only Indian but not only this is Himalayan culture this is for whole the world so that's I can study here. योग और सनातन संस्कृति से जुड़ने के बाद सत्यम गिरी को समझ में आ चुका था कि सनातन का विस्तार कितना है, उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। अब उन्होंने अपना बाकी जीवन वैदिक कल्चर में ही गुजारने का फैसला ले लिया है। You have to understand that yoga is Vedic knowledge is most important, most powerful knowledge in the world and it's inner science about soul, about Atman. If you lose this science, then Bharat khatam hoga, ab Sanskriti khatam hoga, India khatam. So you have to look at our country. Now it's Christian, but before we was the same country and please try to learn what your parents try to say, what your grandparents undermade. So this great culture, not for the Bahar view, this is under culture. So आप ये कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बदलाव हुए हैं हमें उन बदलावों से प्रभावित ना होकर अपने कल्चर को अपने संस्कारों को और जो अपनी परंपरा पद्धति है उनसे जुड़े रहना है, जो भारत के इस कल्चर की रूट भी है उससे जुड़े रहना है। हाँ, उससे जुड़े रहना है ताकि हम भटके ना और हमारी ये संस्कृति हमेशा ऐसे ही अमिट रहे। yes. इनमें से ज्यादातर साधक योग माता कीको एकावा के आश्रम में योग साधना करते हैं, जिनकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। जापानी संत योग माता कीको एकावा भारत की पहली विदेशी महिला महामंडलेश्वर हैं। सनातन धर्म में इनका नाम योग माता केवलानंद रखा गया है। ये हजारों विदेशी भक्तों को सनातन की शिक्षा और दीक्षा दे चुकी हैं। इनके अखाड़ों में भी देसी विदेशी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। कीको एकावा का जन्म 1945 में जापान में हुआ। साल 1984 में इनकी मुलाकात पायलट बाबा से हुई। इसके बाद इन्होंने सनातन धर्म अपना लिया। ये 1985 में हिमालय में कठिन तपस्या और समाधि की सिद्धि कर चुकी हैं। 2007 तक सार्वजनिक तौर पर 18 बार समाधि ले चुकी हैं। जूना अखाड़े ने इन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी है। कीको एकावा की उम्र 80 साल से ज्यादा है, लेकिन योग साधना के चलते इनकी उम्र का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। योग माता, I would like to understand how yoga has played a vital role in expanding the Indian culture and the heritage and the Sanskriti to Western countries. Yoga is through the body and mind, body and balancing to the people understand easy to and get the result. If balance the body to harmonize, you get peace mind, and mind also to the concentrate some mantra or some target. Indian culture has become nature with that nature. Nature is powerful to the inside. Nature is God.
they reach to the God, that without words, and after that, love and thanks mind, good mind to harmonize together. That the teaching is always yama, niyama, that you should, what to do, good thing to do, and not bad thing to do, for the love yourself, love other. That's very great teaching, understanding everyone. कई महिला योग साधक देसी विदेशी साधकों को योग ज्ञान का अमृतपान कराती हैं। आत्मिक, मानसिक शांति के साथ स्वस्थ तन का भी ज्ञान देती हैं। योग हमारी आत्मिक शांति, मानसिक शांति और शारीरिक बल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अब तक आप योग के माध्यम से अपने शरीर को मजबूत नहीं करेंगे तो आप अपने मन, बुद्धि, विचार को मजबूत नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपके जीवन में योग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो सकते हैं। अगर हम शरीर से मजबूत नहीं हैं तो हम मन, बुद्धि से कमज़ोर हो जाएंगे। तो अपने शरीर को मजबूत रखने के लिए हमें योग अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है। और एक ही जैसे आपने बोला कि सेतु की तरह काम करता है भारतीय, ये एक भारत और भारतीय कोई नहीं जोड़ता है, ये पूरे विश्व को जोड़ता है। ये आज आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर से लोग आए हैं, रशिया से, यूक्रेन से और कुछ ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, काफ़ी लोग आए हैं, सब ने मिलके आज योग किया। तो योग हम सब लोगों को जोड़ता है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो आज हम सब लोग पूरे विश्व से लोग जुड़ गए हैं। भारतीय योग ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। विदेशी संस्कृति में पले लोगों को भी योग का महत्व समझ में आ रहा है। पश्चिमी सभ्यता के हजारों लाखों लोग योग से जुड़ चुके हैं, सनातन की गहराई में डूब चुके हैं।